वेलकम टू टी रजा एकेडमी। टी रजा एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। नंबर सिस्टम में आज हम लोग पढ़ रहे हैं पूर्णांक के बारे में। पूर्णांक के बारे में आज हम लोग पढ़ रहे हैं पूर्णांक के बारे में, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स हिंदी में बोलेंगे पूर्णांक। ये जो पूर्णांक होता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, यानी हम लोग माइनस कितना भी मान के चलिए, माइनस हम लोग 100 से शुरू करें तो -99, -98, इसी तरह चलते जाएंगे, -1, फिर 0, फिर 1, 2, 3, फिर इसी तरह बढ़ते चले जाएंगे इन्फिनिटी तक, यानी 1000, 2000, इसी तरह बढ़ते बढ़ते चल जाएंगे। यानी माइनस इन्फिनिटी से, यानी ऋण, माइनस को कहते हैं ऋण, ऋण अनंत से, ऋण अनंत से धन 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 अनंत तक, धन अनंत तक, अनंत तक सारे नंबर्स को पूर्णांक कहा जाता है। यानी सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, गणित में जो भी संख्या हम लोग लिखते हैं, चाहे वो ऋणात्मक हो, चाहे वो शून्य हो, चाहे वो धनात्मक हो, सारी संख्याएं पूर्णांक कहलाता है। सारी संख्याएं पूर्णांक को हम लोग 3 भाग में बांटते हैं। पहला है ऋणात्मक पूर्णांक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। फिर दूसरा है शून्य पूर्णांक, यानी जीरो इंटीजर्स। फिर तीसरा है धनात्मक पूर्णांक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। चलिए हम लोग इसको एक लाइन के माध्यम से देखने की कोशिश करते हैं। जैसे हम लोग शुरुआत किए माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, बीच में जो होता है वो होता है 0। इधर जैसे ही चाहेंगे नेगेटिव होगा, यानी ऋणात्मक होगा, -1, -2, -3, -4, इसी तरह बढ़ते चला जाएगा। इधर पॉजिटिव, इधर जाएंगे तो पॉजिटिव होगा, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, इसी तरह है। कहाँ तक तो अनंत तक, कहाँ तक तो अनंत तक, यानी इन्फिनिटी तक। तो यहाँ से माइनस वाला जितने भी है, माइनस वाला, इसी को नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं, इन्हीं को नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। बीच वाला को जीरो इंटीजर्स कहते हैं, और प्लस वाला जितने भी है उसको कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, चलिए हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं पड़ी में संख्याएं। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं पड़ी में संख्याएं। हम लोग पढ़ने वाले हैं पड़ी में संख्याएं। किसको कहेंगे? इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर्स। पड़ी में संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में लिखा जाए, या कहीं लिखा जाता है या तो x/y के रूप में लिखा जाए। यानी सिंपल सी बात है, जो बट्टा में लिखा जाए, जो बाई में लिखा जाए, XYZ कुछ भी हो सकता है, जो p/q के रूप में लिखा जाए, और नीचे वाला जो है q, या नीचे वाला जो y है, या तो q नॉट इक्वल टू 0, कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है, y कभी भी 0 नहीं हो सकता है। कहने का सेंस है, जिसको 1/2 लिखे, ये क्या हो गया? पड़ी में संख्या। 3/4 पड़ी में संख्या, क्योंकि 3 को अगर p है, 4 क्या हो गया? q, p/q के रूप में लिख सकते हैं।
कभी भी नीचे जीरो नहीं होगा, यही बातें बताया गया है। क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, वाई नॉट इक्वल टू जीरो, यानी नीचे वाला कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। अगर 3/0 लिखते हैं, इसको हिंदी में बोला जाता है अपरिभाषित, अपरिभाषित, अपरिभाषित। तो हम लोग जान लिए, हम लोग जाने परिमेय संख्या किसको कहते हैं। अपरिमेय संख्या, हम लोग परिमेय संख्या किसको कहे जाने, परिमेय संख्या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। तो हम लोग पढ़े जो जिसे p/q के रूप में लिखा जाए, या हम लोग पढ़े जिसको x/y के रूप में कहीं और लिख देंगे, कहीं s/t के रूप में लिखा जाए, कुछ भी हो सकता है। यानी 1/2, 3/4, 5/8 कुछ भी हो सकता है। अगर इस फॉर्म में लिख रहे हैं तो इसको परिमेय संख्या कहा जाएगा। और Q हो गया, जैसे Y हो गया, जैसे T हो गया, ये कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा, अर्थात यानी नीचे कभी भी जीरो नहीं होगा। जैसे 5/0 नहीं लिख सकते, 3/0 नहीं लिख सकते, 1/0 नहीं लिख सकते। नीचे जीरो लिखना उसको कहा जाता है अपरिभाषित, यानी आप मैथमेटिक्स के नियम के खिलाफ जा रहे हैं। अपरिभाषित, अपरिभाषित। तो फिर हम लोग देखने वाले हैं अपरिमेय संख्या किसको कहेंगे। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या किसको कहें, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स। अपरिमेय संख्याएं जिसे क्या हो p/q के रूप में नहीं लिखा जाए, जो p/q के रूप में नहीं लिखा जाए उसे क्या कहेंगे, इर्रेशनल नंबर कहेंगे। जैसे √2, ये सारे क्या हो जाते, √3 क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। आइए इसको थोड़ा सा हम लोग पीपीटी के माध्यम से देखने की प्रयास करते हैं, पीपीटी के माध्यम से देखते हैं। पूर्णांक संख्या किसको कहेंगे, ऋण संख्याओं, शून्य तथा धनात्मक संख्याओं के समूह को ही क्या कहेंगे, चाहे वो ऋण होगा, चाहे वो शून्य होगा, चाहे वो धनात्मक संख्या होगा, सारी संख्या को ही क्या कहा जाता है, पूर्णांक कहा जाता है। ये परिमेय संख्या हम लोग देखें, परिमेय संख्या इंग्लिश में बोलेंगे रेशनल नंबर। परिमेय संख्या एक ऐसी संख्या होती है जिसे p/q के रूप में व्यक्त किया जाता है, जहां p और q पूर्णांक है तथा q कभी भी जीरो के बराबर नहीं हो सकता है। जैसे 2/3 -4/5, ये सारे क्या है, परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या क्या है, जिन संख्याओं को p/q के रूप में व्यक्त ना किया जा सके वो संख्या क्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या कहलाता है। जैसे √3, √5, पाई, ये सारे क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब फिर देखने वाले हैं वास्तविक संख्याएं, वास्तविक इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर्स, रियल नंबर्स, हिंदी में बोलेंगे वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। जितने भी रेशनल नंबर है और इर्रेशनल नंबर है, सारे को मिला दें तो वो बन जाता है रियल नंबर। यानी रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर, सारे नंबर क्या कहलाते हैं, सारे नंबर वास्तविक कहलाते हैं। यानी आप कोई भी संख्या लिख रहे हैं, अगर मैथमेटिक्स में, गणित में डिनोटेट कर रहे हैं, वो सारे नंबर रियल नंबर कहलाता है, चाहे वो परिमेय हो, चाहे वो अपरिमेय हो। चलिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे अभाज्य संख्या, हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ने वाले हैं। अभाज्य संख्याएं जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर्स।
अभाज्य संख्याएं, ऐसी संख्या को अभाज्य संख्या कहा जाता है। ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्याएं कहा जाता है जिनका गुणनखंड केवल दो हो। केवल कितना हो? केवल 2 हो। यानी कहने का सेंस है ऐसी संख्या जो केवल 1 से और स्वयं से डिवाइड जाए, यानी 1 से और स्वयं से भाग लगे, ऐसी संख्या को ही क्या कहा जाता है? प्राइम नंबर कहा जाता है, अभाज्य संख्या कहा जाता है। जो जैसे 2 है, जैसे 3 है, जैसे 5 है, जैसे 7 है, फिर 9 नहीं होगा, 11 है, 13 है, फिर इसी तरह 17 है। यानी 2 1 से भाग लग रहा है और स्वयं से यानी 2 से भाग लग रहा है। 3 भी 1 से भाग लग रहा है और 3 से भाग लग रहा है। 5 भी 1 से जा रहा है, 5 से जा रहा है। यानी इसके अलावा 1 से और स्वयं से कटे ऐसी संख्या, जो 1 से और स्वयं से कटे, ऐसी संख्या को ही अभाज्य संख्या कहा जाता है। ऐसी संख्या को अभाज्य संख्या कहा जाता है। तो यही बात है, यही बात यहाँ लिखा गया है। वे प्राकृतिक संख्याएं जो केवल 1 से तथा स्वयं से विभाजित होती हो, वैसी संख्या क्या कहलाता है? अभाज्य संख्याएं कहलाता है। अभाज्य संख्याएं कहलाता है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 इसी तरह बढ़ते चला जाएगा। अब आ जाइए, एक संख्या है काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं ऋणात्मक संख्याओं के वर्गमूल को ही, यानी कोई भी संख्या है ऋणात्मक में है और उसके ऊपर रूट चढ़ रहा है, यानी वर्गमूल चढ़ा हुआ है, स्क्वायर रूट चढ़ा हुआ है, यानी माइनस में कोई भी संख्या होगा उस पर स्क्वायर रूट अगर चढ़ा हुआ रहेगा तो ऐसी ही संख्याओं को काल्पनिक संख्या कहते हैं। जैसे -3 पर पावर स्क्वायर रूट -5, स्क्वायर रूट -5, स्क्वायर रूट -7, स्क्वायर रूट -11, इसी तरह ये सारी संख्या क्या कहलाता है? काल्पनिक संख्या कहलाते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर, जितने भी रियल नंबर है, यानी जितने भी वास्तविक संख्या है, वास्तविक, और जितने भी इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी नंबर्स है, यानी काल्पनिक, जिसको कहते हैं काल्पनिक, सारे नंबर को मिला करके बनता है सम्मिश्रित संख्याएं, या उसी को संख्याएं। यानी जितने भी वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, जितने भी काल्पनिक संख्या यानी इमेजिनरी नंबर, सबको मिला देने पर कौन सी संख्या बनता है? तो सम्मिश्रित संख्या बनता है। इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, दूसरा हिंदी बोल सकते हैं संयुक्त संख्याएं। इसे C द्वारा दर्शाया जाता है। इसका मानक रूप C बराबर A प्लस, A का मतलब हो गया यहाँ, A का मतलब हो गया रियल नंबर, A का मतलब हो गया यहाँ रियल नंबर, स्क्वायर रूट माइनस बी का मतलब हो गया इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, यानी दोनों नंबर को, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को अगर आपस में मिला देंगे तो बन जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उम्मीद आशा करते हैं आप सभी को सारी संख्या के बारे में समझ में आ गया। हम सारे संख्या के बारे में बता दिए। अगले क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं विभाज्यता के नियम, विभाज्यता के नियम। तब तक के लिए धन्यवाद।